सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, whatever you feel connected with. This is Payal and welcome to Let's Study. How are you? I hope so that you all are fine at your home with your family, and I would request you to please stay at home, stay safe and stay healthy. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। पार्ट 4 एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जानेंगे क्राइटेरिया ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे 3 थियोरम है। पहले तो हम थियोरम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक तो बेसिक प्रोपोर्शनेट थियोरम, एक कन्वर्स प्रोपोर्शनेट थियोरम। अब हम आते हैं थियोरम नंबर 3 पर। इफ इन 2 ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या है, अगर इक्वल होते हैं, ठीक है, तो जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, मीन्स ये और ये और ये एंड ये वाली और ये वाली, इनका जो रेशियो होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। जिसमें आपके तीनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, एंगल एंगल एंड एंगल। इन शॉर्ट हम इसको क्या बोलते हैं, ए क्राइटेरिया, ठीक है। अगर किसी भी ट्राइंगल में, जैसे कि आप फर्स्ट पार्ट में जब एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट करेंगे तो उसमें क्या है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं आपको गिवन होंगे कि उसमें कोई भी तीनों एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। अगर तीनों एंगल इक्वल हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, ए बी सी, ये है पी क्यू आर, तो एंगल ए पी क्यू इक्वल है, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, ठीक है। फिर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, और ऐसी एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। जब आप ये तीनों एंगल में लिखेंगे फिर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर का ये साइन होता है, या फिर कॉन्ग्रेंट का होता है, कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए क्राइटेरिया, ठीक है, क्लियर है। ऐसे करके आपको ये लिखने हैं स्टेटमेंट जब आपके क्वेश्चन में आएंगे। जैसे अब ये क्या है, गिवन है, तो ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, गिवन। अगर आप कैसे न करके प्रूव करते हैं तो आप वो लिखेंगे कि कैसे किया है, ठीक है। जो भी आप ब्रैकेट में लिखेंगे वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब मैं आपको वो बता दूंगी कि हमें वो कैसे करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट थियोरम, थियोरम नंबर 6.4। अब जैसे कि इसमें लिख रखा है, इफ इन 2 ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन ऑफ साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, मीन्स जो साइड्स क्या होती हैं, अगर ये क्या है, एक रेशियो में है एक दूसरे के, जैसे ये क्या है 4, ये है 6। अभी हम चेक करेंगे अगर इनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा, तो हम उसका भी एक नाम होता है, वो कौन सा क्राइटेरिया होता है, एस, क्योंकि तीनों ही क्या है, साइड में है, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, ए बी बाय पी क्यू चेक करेंगे हम, और बी सी बाय क्यू आर, एंड यहाँ पे ए सी बाय पी आर चेक करेंगे। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो हम इसको एस क्राइटेरिया से प्रूव कर देंगे। तो ए बी कितना है, 4/6। अगर आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/3, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे लिख देती हूँ 2/3। अब ये बी सी है 8 एंड क्यू आर है 12, इसको आप 4 से कट करेंगे, 4 2 8, 4 3 12, तो यहाँ पे भी कितना आ गया, 2/3। ए सी है 6 एंड पी आर है 9, इसको भी अगर आप कट करेंगे तो क्या आएगा, 2/3। ये क्या है, इनका रेशियो क्या है, सेम है, तो ये हम कैसे करेंगे, अब आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, ठीक है। यहाँ पे आप सेम रेशियो लिख देंगे ब्रैकेट में। फिर क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस। क्लियर है। आई होप सो आपको ये इजी समझ में आ गए होंगे। बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है एंड आपने ये पहले भी पढ़ रखे हैं, तो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो थियोरम 6.5 होती है उसमें क्या होता है, कोई भी हम 2 ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने बोला है ये
और ये एक दूसरे के इक्वल है, ये पी क्यू आर ए बी सी, ठीक है, थोड़े पास पास बन गए हैं। ये क्या है, पी एंड ए इक्वल है, ये बोल दिया ये भी 3, ये भी 3 एंड ये 5, ये भी क्या है 5, जिसमें आपकी दो साइड इक्वल होंगी एंड एक एंगल इक्वल होगा, मीन्स एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल ए, है ना, और क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी। यहाँ पे कितना है 3 सेंटीमीटर, लेट से आपका ये है 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। और क्या है पी आर इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिख देंगे, ये ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी बाय एस ए एस क्राइटेरिया। आई होप सो आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे, तीनों ही थ्योरम, एंड ये बहुत ही काम की हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे से। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर। आपको सिमिलर प्रूफ करने हैं, मीन्स बताना है कौन से सिमिलर है। राइट द सिमिलर क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। आपको सिंबल फॉर्म में भी लिखना है सिमिलर का। जैसे कि आप फर्स्ट पार्ट इसमें देख रहे होंगे, दो ट्राइंगल्स हैं, एक इसके इक्वल है, पी के इक्वल है 60 डिग्री, तब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, ठीक है, यहाँ पे आप गिवन लिख लेंगे। इसको आप चाहे तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। नाउ एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, दोनों ही 80 है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, ये भी क्या है गिवन, एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, ये भी क्या है गिवन है। ये तीनों ही क्या है एंगल्स हैं, तो हमारा एक किससे प्रूव हो गया, एंगल 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 से। तो अब आप क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC, ये किसका होता है, सिमिलर का होता है, सिर्फ ये वाला साइन, ठीक है, ये होता है सिमिलर का। सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। आई होप सो आपको ये इजीली समझ में आ। नाउ पार्ट 2, इसमें आप ये दोनों ट्राइंगल्स देख रहे होंगे, ठीक है। आपको इसमें देखते हैं, इसमें कुछ भी एंगल्स तो गिवन नहीं है, तब हम क्या चेक करेंगे, साइड का चेक करेंगे। साइड्स का चेक करने के लिए कैसे करते हैं, पहले हम देख लेते हैं 2, क्या 2 के कॉम्बिनेशन में 6 तो आता है, ठीक है, 2/5 के में क्या 4 आता है, नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 को तो 4 से करेंगे, ठीक है, मीन्स AB बाय QR, क्योंकि इससे तो कॉम्बिनेशन अगर हम नहीं बैठ रहा, अगर हम ये इसके करते हैं, ये इसके करते हैं, आप करके डिवाइड करके देख सकते हैं। AB कितना है 2, QR कितना है 4, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2, यही तो आएगा, है ना। अब BC ये इसके है, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। आपको बस ये चेक करना है कि कहीं से एक स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। वो तो BC किसके स्टार्ट हो गया, BC किससे हो गया, PR से। चेक करते हैं 2.5 डिवाइडेड बाय 5, अगर आप इसको कट करेंगे यहाँ पर भी कितना आएगा 1/2। अब हमारा बचा AC बाय PQ 3/6, मीन्स आप किसी को भी मैच कर सकते हो, बट वो क्या होना चाहिए, एक सीरीज में होना चाहिए। जैसे ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके, मीन्स एक सीरीज से चलना चाहिए, ये नहीं कि ये इसके इक्वल आ रहा है, ये इसके इक्वल आ रहा है, ये ऐसे कोई कॉम्बिनेशन, मीन्स आपका एक सीरीज में बैठना चाहिए वो, ठीक है। कोई भी एक कॉम्बिनेशन हो, मीन्स या तो एंटी क्लॉकवाइज हो, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज हो, या फिर आपका वो क्या हो क्लॉकवाइज हो, और रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हमारे रेशियो सेम होते हैं, अब हम ये कह सकते हैं AB इज इक्वल्स टू QR, BC इज इक्वल्स टू PR एंड AC इज इक्वल्स टू PQ। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, सेम रेशियो, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल
बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस 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 क्राइटेरिया। ठीक है। नाउ पार्ट 3, इसमें आपको ट्राइंगल्स दे रखे हैं दो, एल एम पी एंड डी ई एफ। चेक करते हैं क्या एल एम डी ई के इक्वल है, मतलब कोई रेशियो बन रहा है? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा। 2.7 क्या 5 के टेबल में कुछ नहीं आता है। 2.7 हाँ 6 से थोड़ा बहुत कट सकता है, 3 के टेबल से करके देख लेते हैं। 2.7 किससे आ रहा है? 6 से। अगर हम इसको कट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3 9 से 27, 9/20। ठीक है, ये हमने किसके इक्वल माना है? इसके माना है। तो अब हम 2 का मानेंगे तो वो 2 किसके इक्वल होना चाहिए? 4 के होना चाहिए। 2/4 ये कितना होता है? 1/2। ये हमने इससे कंसिडर करा है। तो अब हमारा 3 किसके लिए होगा? 5 के लिए होगा। क्या इनके बीच में कोई रेशियो है? कोई सेम रेशियो आ रहा है? तो अब नहीं आ रहा है, तो एल एम पी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। क्लियर है? पार्ट 4, यहाँ पे आपको एल एम एन ट्राइंगल है एंड पी क्यू आर। एम कितना दे रखा है? 70 एंड क्यू क्या है? 70। इट मीन्स एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल क्यू 70 डिग्री। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि अगर हम 70 के दिस साइड देखते हैं तो क्या है? 2.5, तो 70 की भी हम इस साइड ही देखेंगे। ठीक है, मीन्स अगर 70 के हम देखते हैं क्लॉक राइट साइड देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे? 70 के राइट साइड, मीन्स ये वाला नंबर। तो 2/5 क्या एम एन डिवाइडेड बाई क्यू आर करते हैं तो रेशियो क्या आता है? 2.5/10। ठीक है, अगर मैं इसको कट करूँगी 5 5 से 25, यहाँ पे कितना जगह? 20। इट मीन्स 1/4। अब क्या होगा? अगर एम एल बी पी क्यू के इक्वल होगा तो क्या होगा? हम इसको प्रूव कर सकते हैं क्राइटेरिया से अपने एस ए एस से, क्योंकि दो साइड आ जाएंगी एंड एक एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब हम एम एल का चेक करते हैं। एम एल का हम किससे चेक करेंगे? पी क्यू से करेंगे। एम एल है 5 एंड पी क्यू क्या है? 6। क्या ये दोनों सेम है? नो। तो अब आप कह सकते हो नो ट्राइंगल एल एम एन इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर है? आई होप सो आपको ये इजी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो क्या है? एक एंगल है। अगर ये दोनों साइड भी क्या आ जाती? सेम रेशियो में आ जाती, तो हम इसको प्रूव कर सकते थे एस ए एस से, बट अब हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फिफ्थ पार्ट, इसमें एक ट्राइंगल है ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ। अब आप देख रहे होंगे एंगल में, अगर देखेंगे एंगल ए किसके बराबर है? एंगल एफ के बराबर है। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ। बट अब हमें साइड्स का थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा किसके इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं? इस वाले ट्राइंगल को क्या कर देते हैं? रोटेट कर देते हैं। मीन्स एफ को क्या ले जाते हैं? ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एफ। एफ के यहाँ पे क्या है? डी एंड यहाँ पे क्या है? ई। अब एफ में क्या है? कितना डिग्री है? 80 डिग्री है। डी एफ कितना है? एफ डी मतलब कितना है? 5 एंड ई एफ कितना है? 6। अब आपके पास एक ये ट्राइंगल एंड एक ये ट्राइंगल। अब आपको पता है ए इज इक्वल्स टू एफ तो है। अब हम ए बी चेक कर लेते हैं। क्या ए बी एंड एफ डी एक रेशियो में है? यहाँ पे क्या है? 2.5 एंड यहाँ पे क्या है? 5। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/2। अब यहाँ पर क्या है? बी सी एंड यहाँ पर क्या है? डी ई। ये दोनों भी तो इक्वल होने चाहिए थे, बट ये तो 3 है एंड ये हमें नहीं गिवन, तो हम नहीं कह सकते कि ये 3 ही है। तो इस वजह से हम क्या कह देंगे? ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल एफ डी ई। ओके, नाउ सिक्स्थ, यहाँ पे आपको दे रखा है ट्राइंगल डी ई एफ एंड एक ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर। अगर आप इन ट्राइंगल डी ई एफ लेते हैं तो एंगल डी प्लस एंगल ई
प्लस एंगल एफ। एक ट्राइंगल सम का कितना सम होता है, एक ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। ना इसमें आपको डी कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है, ई कितना है 80 डिग्री, और आपको एफ क्या करना है, फाइंड करना है अभी, क्योंकि हमें नहीं पता ना। देखो यहाँ पे आपका 80 ये भी 80 है, बट ये भी नहीं गिवन एंड ये भी नहीं गिवन, तो इसलिए पहले हम ये निकाल लेते हैं, फिर हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम ऐड करते हैं इनको, 80 प्लस 70 150 प्लस एंगल एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल एफ के लिए क्या करेंगे, 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। तो ये कितना आ गया आपका, 30 डिग्री आ गया। अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल P आपको नहीं गिवन, आप चेक कर सकते हैं। तो एंगल P को एंगल P ही रखेंगे, एंगल Q है 80 एंड एंगल R है 30, ठीक है। अब एंगल P 80 प्लस 30 कितना होता है, 110 इज इक्वल्स टू 180। अब आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एंगल P की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 180 माइनस 110 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये कितना है, 70 डिग्री। अब आप देख रहे होंगे D इज इक्वल्स टू P है, ये भी 70 ये भी 70, तो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल P, ठीक है। एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल Q, ये क्या है 70, ये है 80। अब एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल R, कितना है 30 डिग्री। तो ये हमारे कौन से इससे प्रूव हो जाएंगे, कौन से ट्राइंगल से, मतलब अब हमारे ये सब इक्वल हो गए, तो अब हम ये क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय कौन से क्राइटेरिया से होंगे, तीनों ही क्या है एंगल, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बाय AAA, ठीक है। एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। पहले हमने ट्राइंगल के लिए DEF में हमने क्या निकाला है, F की वैल्यू निकाली है यहाँ पर, है ना। फिर हमने PQR में क्या निकाला है, P की वैल्यू निकाली है, और फिर हमने क्या करा है, इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। क्लियर है। एंड ये किससे आ रहे हैं, बाय AAA क्राइटेरिया से आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल ODC एंड OBA, ये क्या है, सिमिलर दे रखे हैं आपको। BOC कितना दे रखा है, ये 125 दे रखा है, एंड CDO ये कितना दे रखा है, 70 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है, DOC। आपको पहले ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये वाला एंगल आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है पूरी, D भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैंने ये और ये क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इज इक्वल्स टू 180, तो वो मेरा ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, एंगल DOC प्लस BOC इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। DOC हमें फाइंड आउट करना है, DOC प्लस BOC कितना है, 125 है, इज इक्वल्स टू 180। DOC में 180 में से आप क्या माइनस कर देंगे, 125, तो ये कितना आ जाएगा आपका 55 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गया, ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, DCO, ये वाला एंगल फाइंड करना है अब हमें। अब हम इसको कैसे करेंगे, अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला, क्योंकि अब हमारे पास ये भी है, ये 55 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो अब हम इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। एक ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल DOC, यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले आप D के लिए क्या लिखोगे, ODC,
प्लस, अब हम सी के लिए लिखेंगे डी सी ओ, अब हम ओ के लिए क्या लिखेंगे सी ओ डी, एक सीरीज से चलते हैं, ठीक है। पहले हमने ये लिया, इसके लिए ओ डी सी, अब हम ये लेंगे तो डी सी ओ, अब हम ये लेंगे तो सी ओ डी, जिसको भी हम लेते हैं वो बीच में आता है, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे डी को लेना था तो हमने डी को बीच में लिया, यहाँ पे हमें सी को लेना था तो सी को बीच में लिया, यहाँ पे ओ को लेना था तो हमने ओ को बीच में लिया। इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180, प्रॉपर्टी क्या आएगी एंगल सम प्रॉपर्टी, यही तो लगती है, ठीक है। ओ डी सी कितना है 70 डिग्री है, डी सी ओ कितना है ये हमें फाइंड ही करना है, सी ओ डी कितना है 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डी सी ओ। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 125, इसको हमें 180 में से क्या करना होगा माइनस करना होगा 125, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 55 डिग्री, क्लियर है। अब हमने ये भी फाइंड कर लिया, पहले हम इनको हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं एंगल डी सी ओ इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है एंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ये वाला एंगल फाइंड कर रखा है। अब आपको ये पता है कि ये दोनों लाइंस क्या है हमारी पैरेलल है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से होगा ये हमारा एंगल इक्वल, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सी के लिए क्या लिखेंगे डी सी ओ, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एंगल डी सी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी। ये होते हैं ये वाले एंगल्स कौन से होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये सारे एंगल्स की जो सारी प्रॉपर्टी हैं ये वाली ऑल्टरनेट एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ मेरे चैनल पे। आप ये वाले अगर आपको ये वाले वीडियोस देखने हैं जो एंगल्स वाले होते हैं, ये 7th क्लास की है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में मैं उस PDF को आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो कि कौन से ऑल्टरनेट होते हैं, कौन से एक्सटीरियर होते हैं, इसमें सब कुछ बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा डी सी ओ इज इक्वल्स टू ओ ए बी, डी सी ओ कितना 55, तो ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री, तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम। पहले हम एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं, ठीक है। इनको अब नेम दे देते हैं ABCD। अब आपको बोला है AC, तो AC को डायगोनल बना लेते हैं एंड BD का भी डायगोनल बना लेते हैं विद AB पैरेलल टू DC। ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है एंड इंटरसेक्ट किस पर कर रहे हैं O पे कर रहे हैं। आपको एक क्राइटेरियन यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया, आपको क्राइटेरिया यूज़ करना है फॉर 2 ट्राइंगल्स, कोई भी 2 ट्राइंगल लेने हैं एंड आपको शो करना है OAO बाय OC इज इक्वल्स टू OB बाय OD। हम ये वाले दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ये और एक ये। इन ट्राइंगल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्राइंगल DOC, ठीक है। जब भी हमारी 2 लाइंस पैरेलल होती हैं तो आपको पता होगा ये और ये वाले एंगल्स कौन से होते हैं ऑल्टरनेट होते हैं, ये और ये क्या होंगे इक्वल होंगे, ऐसे ये और ये क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। तो ODC एंगल ODC इज इक्वल्स टू OBA, ठीक है। ये क्या होंगे इक्वल होंगे किस प्रॉपर्टी से ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऐसे ही हम ये कह सकते हैं OAB। पहले हम ये वाले ले लेते हैं ना, तो हम ये ले लेते हैं OCD, मीन से पहले ये वाले ट्राइंगल के लिख लेते हैं ट्राइंगल OCD इज इक्वल्स टू ट्राइंगल OAB। OAB यहाँ पे भी आपकी प्रॉपर्टी सेम ही आएगी। अब आप देख सकते हैं ये और ये क्या है वर्टिकली अपोजिट है, क्योंकि हम इसमें कोई भी साइड उससे नहीं ले सकते,
हमें ये भी नहीं गिवन कि ये और ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, हमें नहीं गिवन, बट हमें ये पता है कि हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि कौन कौन से एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, वर्टिकली अपोजिट होते हैं, को इंटीरियर होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट। तो COD, एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल AOB। AOB यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये तीनों ही क्या है, एंगल है। तो हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल DOC बाय AAA क्राइटेरियन, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना था OA एंड OC, OA बाय OC एंड OB बाय OD। देखिए जब हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होगा, इक्वल प्रूव हो गए हैं, ठीक है, AAA से, तो उसमें क्या होता है कि OA बाय OC होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, तो OA बाय OC इज इक्वल्स टू क्या होगा, OB बाय OD, ठीक है। ये किस वजह से होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। अब हमें यही प्रूव करना था OA बाय OC इज इक्वल्स टू OB बाय OD। मीन्स जब हमारी कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाता है ना, सिमिलर प्रूव हो जाता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग फिगर आपको दे रखा है QR बाय QS इज इक्वल्स टू QT बाय PR, ठीक है, एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अगर आप ये वाला ट्राइंगल लोगे PQR, ये वाला ट्राइंगल लेंगे अगर हम, तो आपको दे रखा है ये और ये एंगल्स क्या है, इक्वल है। जब हमारे दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो हमारा कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। उसी में तो होता है कि दो एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो उसकी वजह से दो साइड्स भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल्स टू PR। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें ये पता है, आपको ऑलरेडी गिवन है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम इसको लिखते हैं QR बाय QS इज इक्वल्स टू QT बाय PR। PR किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, तो मैं इस PR की जगह क्या रख दूंगी, PQ रख दूंगी। इसको इक्वेशन 1 मानी थी, फ्रॉम इक्वेशन 1 QR बाय QS इज इक्वल्स टू QT बाय PQ को हम QP लिख सकते हैं क्योंकि सब जगह हमेशा क्या पहले QP है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अगर अब हम इसको चेक करते हैं, QR बाय QS इज इक्वल्स टू QT बाय QP, यही तो आ गया, ठीक है। तो अगर हम चेक करती हूँ, मेरा क्या आ गया, QR किसके इक्वल है, आपको क्या प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल PQS है वो सिमिलर किसके है, TQR। अब आपको ये कोई ना कोई सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाना है। जब हमें पता है QR किसके इक्वल है, QT के इक्वल है, ठीक है, एंड QS किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, एंड दोनों में ही कॉमन क्या आ रहा है, QQ कॉमन आ रहा है। अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल Q, ये क्या आ गया आपका, कॉमन आ गया दोनों में, और ये दोनों क्या है, साइड है हमारी, मीन्स QR इज इक्वल्स टू QT इस इक्वेशन 2 की वजह से। एंड यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, QS इज इक्वल्स टू QP। तो ये दो तो मेरी साइड हो गई एंड एक मेरा क्या हो गया, एंगल। तो इसकी वजह से मैं क्या कह सकती हूँ, ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR बाय SAS, है ना क्राइटेरिया। आई होप सो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी समझ में आ गए होंगे। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।